जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हे परम सौभाग्यशाली माँ, प्रणाम है आपको और प्रणाम है उस दिव्य आत्मा को जो आपके भीतर आकार ले रही है। आज हम एक ऐसी गाथा सुनेंगे, एक ऐसा संवाद सुनेंगे जो गर्भ के भीतर हुआ। सोचिए, जब बाहर घोर अंधकार छाया था, तब एक गर्भ में भक्ति का सूर्य उदय हो रहा था। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये वो कथा है जो सुनी नहीं जाती, जी जाती है, जो आत्मा में उतरकर एक नए युग का निर्माण कर देती है। यूं तो कई कथाएं हैं जो पीढ़ियों को दिशा देती हैं, पर एक मां के लिए, उसके लिए ये अनुभव सबसे गहरा होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक शरीर नहीं गढ़ रही, वो एक आत्मा को गढ़ रही है, एक पूरे भविष्य को आकार दे रही है। आपका हर विचार, आपकी हर एक भावना, हर स्पंदन उस नए जीवन की दिशा तय कर रहा है। और आज की ये कथा उस अजन्मे जीवन को धर्म और सत्य का पहला पाठ पढ़ाएगी। अब कथा आरंभ हो, उससे पहले मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। यदि ये दिव्य ज्ञान, ये कथा आपके हृदय को जरा भी स्पर्श करे तो इस चेतना की ज्योति को आगे अवश्य बढ़ाइएगा। इस पुण्य कार्य में हमारा साथ दें, इसे प्रेम से लाइक करें और अपने प्रियजनों से साझा कर हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। विश्वास मानिए, आपका हर एक शेयर एक आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तो चलिए अब चलते हैं उस युग में जब पृथ्वी संकट में थी, चारों ओर त्राही मां मचा था, आकाश भय से भर चुका था और हिरण्यकश्यप की अत्याचारी गर्जना से तीनों लोग कांप रहे थे। स्वयं धर्म भी भयभीत था। ऋषि मुनि सहमे हुए थे कि इस घोर अधर्म का अंत आखिर करेगा कौन। तो हिरण्यकश्यप लौटा अपनी तपस्या से अजेय वरदान पाकर, और आते ही उसने अपना पहला आदेश सुनाया। उसकी आवाज में अहंकार का ऐसा विष खुला था ना कि बड़े बड़े योद्धा भी थर थर कांप गए। वो गर्जा, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी। आज के बाद जहां भी मेरे शत्रु उस विष्णु का नाम सुनाई दे, उसे तुरंत बंद कर दो, क्योंकि आज से इस ब्रह्मांड का ईश्वर सिर्फ मैं हूं। और बस यहीं से एक अदृश्य टकराव की शुरुआत हो गई। एक तरफ था हिरण्यकश्यप का विनाशकारी अहंकार जो पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा था, और दूसरी तरफ एक शांत से आश्रम में एक मां के गर्भ में पल रही थी एक निर्मल दिव्य भक्ति, एक ऐसी आत्मा जो चुपचाप अपनी छोटी सी धड़कन में भगवान का नाम धारण कर रही थी। ये एक अद्भुत सत्य है मां कि शिशु का पहला गुरुकुल, उसका पहला आश्रम मां का गर्भ ही होता है। उस शांत आश्रम में देवर्षि नारद की दिव्य वाणी उस अजन्मे बालक की पहली शिक्षा बन रही थी। हर दिन, हर एक क्षण नारद जी के मुख से निकले भगवान नाम उस छोटे से जीवन में ऐसा प्रकाश भर रहे थे जो भविष्य में स्वयं अंधकार को चुनौती देने वाला। लेकिन मां तो मां होती है। हिरण्यकश्यप के अधर्म और अपने पुत्र के अज्ञात भविष्य की चिंता से मां कयाधु का हृदय व्याकुल हो उठता था। वो अक्सर देवर्षि नारद से पूछती, हे देवर्षि, मेरा पुत्र किस दिशा में जा रहा है, उसका भाग्य क्या होगा। सोचिए उस मां की दुविधा, एक तरफ पति का आतंक, दूसरी तरफ अपनी संतान की नियति का प्रश्न। नारद जी केवल मुस्कुरा देते थे और कहते, मां चिंता मत करो। जिसे गर्भ में ही सत्य सुनाई दे जाता है ना, जिसे गर्भ में ही हरि नाम का अमृत मिल जाता है, वो जन्म के बाद संसार के किसी भी असत्य से कभी नहीं डगमगाता। और यही एक वाक्य कयाधु को असीम शांति देता और गर्भ संस्कार की उस जीवंत महिमा का बोध कराता। और देखिए, यही तो है गर्भ संस्कार का अद्भुत चमत्कार। ये कोई कल्पना नहीं, ये जीवंत प्रमाण है। प्रक्रिया क्या है? पहला कदम, गुरु की दिव्य वाणी। दूसरा, मां उस वाणी को अपनी पूरी श्रद्धा से सुनती है। और तीसरा, वो दिव्य शब्द, वो ध्वनि उस अजन्मी आत्मा पर एक अमिट छाप बन जाती है। और बस वहीं से भाग्य का निर्माण शुरू हो जाता है। आप समझ रही हैं मां? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बीज हैं जो भाग्य के विशाल वृक्ष की जड़ें बन जाते हैं, जो जीवन भर उस आत्मा को सत्य के मार्ग पर अडिग रखते हैं। उधर हिरण्यकश्यप के महल में उसके मंत्रियों ने एक बड़ी विचित्र घटना देखी। उन्होंने पाया कि रानी कयाधु के गर्भ से एक अजीब सी दिव्य प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं, जो उनके सारे के सारे राक्षसी मंत्रों और संस्कारों को निष्प्रभावी कर रही हैं, उन्हें काट रही हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से उबल पड़ा। वो गरज कर आदेश दिया, उस बच्चे पर कड़ी निगाह रखो। अगर उसके भीतर मेरे शत्रु उस विष्णु के भक्त का बीज है तो उसे जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दो। ये शब्द सुनकर मां कयाधु का हृदय कांप गया।
पर उसी क्षण उन्हें पहली बार यह भी एहसास हुआ कि उनके बच्चे की धड़कन साधारण नहीं है, उसकी रक्षा कोई दैवी शक्ति कर रही है। हिरण्यकश्यप ने अपने बड़े बड़े मायावी दैत्य भेजे। पहली रात गर्भ को दूषित करने के लिए घोर तामसिक मंत्र फूंके गए, पर सब व्यर्थ। अगली रात 3 खूंखार दैत्य योद्धा कयाधु को उठाने पहुंचे, पर आश्रम के पास आते ही एक अद्भुत शांत नीला प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य कवच ने न केवल उन दैत्यों को पीछे धकेल दिया, बल्कि उनके अस्त्र शस्त्र भी पिघला दिए। 2 दैत्य भागे भागे महल पहुंचे और हिरण्यकश्यप के सामने कांपते हुए बोले, महाराज, उस बच्चे की रक्षा कोई देवता नहीं कर रहा, बल्कि कुछ और ही है, एक ऐसी शक्ति जिसे हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। ये सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखों में पहली बार क्रोध से ज्यादा एक अनजाना डर, एक खौफ घुस गया। फिर एक रात एक और चमत्कार हुआ। आश्रम एक पवित्र ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन ये ध्वनि ना तो नारद जी के मंत्रों की थी और ना ही कयाधु के मुख से आ रही थी। नारद जी ने विस्मय से कहा, मां, ये मंत्र तुम्हारा बालक स्वयं जप रहा है। कयाधु स्तब्ध रह गई। एक अजन्मा बालक? नारद ने कहा, हां मां, कुछ आत्माएं पूर्ण होकर ही आती हैं, वो जन्म की प्रतीक्षा नहीं करती। और फिर वो दिन आया जिस दिन नियति को अपनी दिशा तय करनी थी। रात बहुत गहरी थी, जंगल शांत था, आकाश बिल्कुल स्थिर। तभी कयाधु की कोख में एक तीव्र, एक दिव्य कंपन उठने लगा। नारद ने आकाश की ओर देखा और समझ गए, समय आ गया है। उस एक क्षण एक अद्भुत घटना घटी। पूरा आश्रम जैसे स्तब्ध हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, शांत रहो, एक महाशक्ति आ रही है। हवा थम गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई और आश्रम में जल रहे दीपक की लौ भी एकदम स्थिर हो गई। ऐसा लगा मानो स्वयं सृष्टि ने अपनी सांस रोक ली हो। और तभी एक तेज प्रकाश के साथ प्रहलाद का जन्म हुआ। उसी एक क्षण में आकाश में बादल फटकर प्रकाश हुआ, पवन मंद होकर जैसे प्रणाम करने लगी और धरती मुलायम हो गई, जैसे उस नन्हे भक्त के चरण स्पर्श का आनंद ले रही हो। उस एक क्षण के लिए पूरी सृष्टि मुस्कुराई, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये बालक किसी वंश की निशानी नहीं, ये तो साक्षात भक्ति का प्रतीक बनकर आया है। मां कयाधु ने कांपते हुए पूछा, क्या ये बालक हिरण्यकश्यप का अंत लिखेगा? नारद जी मुस्कुराए, उनका चेहरा एक दिव्य प्रकाश में डूबा हुआ था। उन्होंने कहा, अंत नहीं मां, ये बालक अंत नहीं लिखेगा। ये बालक अधर्म के अंत के साथ सत्य की एक नई शुरुआत लिखेगा। जब दैत्यों ने प्रहलाद के जन्म की खबर हिरण्यकश्यप को दी, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार अपनी हार स्वीकार की और मन ही मन कहा, मैंने देवताओं को हराया, मैंने तीनों लोकों को जीता, लेकिन इस छोटे से बच्चे से मैं हार जाऊंगा। वो समझ गया था कि जिस बच्चे का जन्म ही भाई के साम्राज्य को हिला दे, उसका जीवन क्या करेगा। इस अद्भुत गर्भ कथा का संदेश किसी एक जन्म की कहानी नहीं है, नहीं, ये हर युग का शाश्वत सत्य है। ये हर उस मां के लिए एक संकल्प है जो एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर लाने का पवित्र माध्यम बन रही है। आइए इसके सार को, इसके अमृत को अपने भीतर उतारते हैं। तो हे मां, इस कथा से ये शाश्वत सत्य अपने हृदय में धारण कीजिए कि भक्ति किसी कुल या वंश का उपहार नहीं, ये तो आत्मा का निज स्वभाव है। इसीलिए भय अधर्मी को होता है, भक्त को नहीं। याद रखिए, आपके गर्भ में केवल एक शिशु नहीं, उस युग का प्रकाश जन्म ले रहा है, क्योंकि अधर्म का अंत पहले गर्भ में लिखा जाता है और फिर धरती पर घटता है। और सबसे बड़ी बात, स्मरण रहे, जब आपके भीतर से ऐसी शुद्ध भक्ति जन्म लेती है, तो स्वयं भगवान भी अवतार लेने की तैयारी करने लगते हैं। हम आशा करते हैं कि यह दिव्य कथा आपकी आत्मा में उतर गई होगी। यदि ऐसा है तो इस प्रकाश को फैलाने में हमारी सहायता करें। इसे प्रेम से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु श्री हरि आपकी और आपकी संतान की सदैव रक्षा करें। आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।